हाँ जी, सभी भाइयों को मेरा राम राम। मेरा नाम जोगिंदर सिंह है और जो हमारी संस्था है, हमारी संस्था का नाम हो गया अपना कृषि विज्ञान केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से आज आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आपको लाइव स्टॉक, बागवानी, केवल इतना ही नहीं, कोई सा भी बिजनेस हो, जो हर बिजनेस के लिए एक ज़रूरत है और ज़रूरत भी ऐसी है कि उसके बिना 80% काम चलता ही नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको लोन का टॉपिक है, लोन के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप बिजनेस छोटा करो, बड़ा करो, सबके दिमाग में आता ही है कि यार इसके लिए लोन मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। आप पढ़ते हो कहीं पे कि 90% लोन, 50% की सब्सिडी। आदमी के दिमाग में आ जाता है, हाँ भाई इस बिजनेस को कर लो। 40% सब्सिडी, किसी में 60% सब्सिडी। तो ऐसा कहीं भी पढ़ते हो, आप देखते हो, तो दिमाग में एकदम से आ जाता है कि भाई ये बिजनेस हमें कर लेना चाहिए। लोन भी मिलता है, सब्सिडी भी मिलती है, लेकिन जैसे आप सोचते हो वैसे नहीं मिलती। इतना इजी नहीं है लोन मिलना सबके लिए। इतना इजी नहीं है कि भाई लोन के लिए अप्लाई कर दिया और मिल गया लोन। कुछ लोग तो स्कीम के बारे में ही नहीं जानते, पूरी स्कीम के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता नहीं होता। फिर इन चीज़ों के बारे में भी पता होता है तो बैंक के पास में जाते हैं तो बैंक ही मना कर देती है कि भाई हमारे पास में ये कोई स्कीम नहीं है। तो आपको लोन कैसे लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको दे देता हूँ। देखो, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका काम ही लोन से चल रहा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लोन मिल ही नहीं रहा। दोनों तरह के आपको आदमी है वो मिल जाएंगे। तो देखो, हर राज्य में, हर स्टेट में अलग अलग स्कीम होती हैं। तो वो स्कीम तो होती हैं राज्य के स्तर पर, यानी कि स्टेट लेवल की जो स्कीम होती हैं, हर राज्य की अलग अलग स्कीम होती हैं। कुछ स्कीम्स होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उसमें कोई मायने नहीं रखता कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, तो वो ऑल ओवर इंडिया जो है उनके लिए होती है। तो देखो, कई सारी स्कीम्स होती हैं। तो जैसे आपका एक तो नाबार्ड हो गया, पीएम मुद्रा लोन योजना हो गया, स्वनिधि योजना हो गया, पीएम ईजीपी हो गया, एसी एंड एबीसी हो गया, एमएसएमई लोन हो गया, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा लोन योजना हो गया। अब ये बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से। तो देखो, अलग अलग स्टेट में अलग अलग सबके नियम हैं। लगभग लगभग डॉक्यूमेंट सब में एक ही चाहिए होते हैं। अब लोन दो तरीके से मिलते हैं। एक तो भाई छोटा लोन ले रहे हो आप, माइक्रो फाइनेंस, एक मैक्रो फाइनेंस हो गया। तो एक तो छोटा लोन हो गया, एक बड़ा लोन हो गया। ये टोटली डिपेंड करता है आपके बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर कि भाई कुछ तो स्कीम ऐसी होती हैं जहाँ पे आपने जैसे 10% आपका धन चाहिए, 20% चाहिए या 50% आपको लगाना है, 50% आपको गवर्नमेंट दे रही है। तो अलग अलग स्कीम्स हो गई, अलग अलग स्कीम्स के तहत अलग अलग ही लोन हो गए। तो देखो, कुछ तो भेड़ बकरी पालन के लिए मान के चलो लोन ले रहे हैं, तो भेड़ बकरी पालन के लिए 2.25 लाख का लोन भी मिलता है, 4.5 लाख का लोन भी मिलता है, 10 लाख का लोन भी मिलता है, 50 लाख का लोन भी मिलता है। ऐसे ही आप डेयरी पे आ जाइएगा तो डेयरी में आपको 5 लाख भी लोन का मिल रहा है, 10 लाख भी मिल रहा है और 10 करोड़ भी मिल रहा है डेयरी के लिए। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर कि आपकी प्रोफाइल क्या बोलती है, क्या कहती है, बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है क्या नहीं है, टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, आपको किसी भी बिजनेस के लिए लोन चाहिए, किसी भी लाइव स्टॉक यानी कि पालन के लिए लोन चाहिए, आप मेरे से बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हो। आप अपना स्टेट बताओगे तो मैं आपको बता दूंगा भाई आपके स्टेट में ये योजना चल रही है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इस तरीके से आपको लोन हो जाएगा। तो देखो, दो तरीके के आदमी होते हैं। एक तो आदमी यही सोचे कि लोन ते ही सब काम है जाए और लोन भरना ही नहीं पड़े। तो एक्चुअल बात बताऊं, उन लोगों के लोन होते ही नहीं है। 80% लोगों के लोन तो होते ही नहीं है। आप तो ये रखते हो भाई मनसा कि भाई मेरे को लोन मिल जाए किसी तरह से और इसका लोन मैं खा जाऊं, लेकिन बैंक आपका भी गुरु है।
बैंक लोन भी उसी को देती है जो भरना जानता है कि ये आदमी भर लेगा, उसके लिए लोन आराम से दे देती है बैंक। अब मान के चलो क्रेडिट कार्ड भी मिलता है, तो भाई साहब क्रेडिट कार्ड जो है वो भी आपको, आपकी ज़मीन है उसके आधार पे ही बैंक क्रेडिट कार्ड देती है। और क्रेडिट कार्ड का पैसा ही कितना होता है, छोटा सा अमाउंट देती है और ज़मीन रख लेती है गिरवी अपने पास में खूब सारा। आप कोई गाड़ी निकालने के लिए जाओगे तो आपने गाड़ी का पहले अमाउंट जो भी है वो आपने 30% 20% जो भी है आपने पहले जमा करा दिया है। यानी कि बैंक लेने से पहले आपका निकालने का सोचती है कि यहाँ से पैसे कैसे निकलेंगे मेरे को, तब जाके बैंक लोन देती है। आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं, सब काम सही है, तो कोई बैंक आपको लोन देने का मना नहीं करता। आप गांव का ही देख लो, लुच्चे लफंगे आदमी का कोई 2 रुपया ना दे, चाहे वो पैसा वाला हो चाहे गरीब आदमी हो। और एक जो शरीफ आदमी है, लेके देना जानता है, वो भले ही गरीब आदमी हो उसके लिए भी हर कोई पैसे दे देगा, क्योंकि भैया ये पैसे नहीं खाएगा। सबको पता है कि ये हमारे पैसे रिटर्न कर ही देगा, तो रिटर्न पैसे कर देगा, चाहे खेत बेच के देवे पैसा, लेकिन ये रिटर्न कर देगा। उसको हर कोई आदमी पैसे दे देता है, लेकिन एक आदमी ऐसा है तो उसका सबका पता होता है। ऐसे ही बैंक होती हैं, तो बैंक भी आपके बारे में पहले इंक्वायरीज कर लेती हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेती हैं, उसके बाद में आपको लोन देती हैं। अब देखो मेन बात पे आ जाएं, हमारा काम हो गया खरगोश पालन का। तो खरगोश पालन पे लोन कैसे मिलता है इस वीडियो के माध्यम से वो बता देता हूँ। बाकी का आप कोई भी पालन कर रहे हो, कोई भी पालन करने के लिए जा रहे हो, लोन की आपको ज़रूरत है, तो आप मेरे से बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हो। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा आपको खरगोश पालन के बारे के लोन के बारे में। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है, IDSRR करके है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। तो आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपके लिए ये लोन एलिजिबल है, उपलब्ध है। अब इस लोन को लेने के लिए आपको क्या करना होता है, ये जो IDSRR करके जो स्कीम है, ये खरगोश पालन और अपना भेड़ बकरी पालन, गॉट फार्मिंग, दोनों के लिए ही लोन प्रदान करती है। तो मैं अभी खरगोश पालन के बारे में आपको बताऊंगा। तो जिनके पास में खरगोश ऑलरेडी पालन कर रहे हैं, जो खरगोश का ऑलरेडी पालन कर रहे हैं या जो भेड़ बकरी पालन ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको ये स्कीम लोन देती है। तो देखो वैसे तो 30 खरगोश पे ये लोन दे देती है, लेकिन हम जिनके पास में 5 यूनिट लगी हुई होती हैं उनकी हम फाइल लगा देते हैं, तो उनके लिए लोन मिल जाता है। अब यूनिट आपकी चाहे 5 हो चाहे 50 हो, लोन फिक्स है। देखो कुछ स्कीम्स का लोन फिक्स होता है, कुछ का बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब मान के चलो कोई स्कीम तो दे रही है 2.5 लाख, आपने बनवा ली बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट 50 लाख की, तो वो तो 2.5 लाख की देगी, स्कीम है। तो अलग अलग स्कीम्स हैं, तो उसमें आप कंफ्यूजन मत होना। ये आप जो ये स्कीम है, इसके तहत किसान को या जो भी है जिसने पालन किया हुआ है, खरगोश पालन जिन्होंने कर रखा है या किया हुआ है, उनको ये लोन देती है। तो लोन का जो अमाउंट है वो फिक्स है, 2.25 लाख रुपए का लोन फिक्स है। अब 2.25 लाख रुपए का लोन फिक्स है, इसमें सब्सिडी भी फिक्स है। इसमें ऐसे नहीं है कि भाई आपको 25 से 50% मिलेगी या 30 से 35% मिलेगी, इसमें सब्सिडी फिक्स है। 2.25 लाख का तो लोन हो गया। अब 2.25 लाख रुपए का लोन यानी कि एक फाइल पे। अब मान के चलो आपने 10 यूनिट या 20 यूनिट लगा रखी हैं, तो आप अलग अलग से फाइल लगा सकते हो, अलग अलग नाम से फाइल लगा सकते हो। 5 यूनिट इनके नाम से, 5 यूनिट आपके किसी रिलेशन में है या भाई है या आपके पिताजी हैं या आपकी वाइफ है, उनके नाम से लगा सकते हो। तो उस हिसाब से आपको ज़्यादा लोन मिल जाएगा, यानी कि टोटली डिपेंड करेगा फाइल के ऊपर। एक फाइल पर 2.25 लाख रुपए का लोन फिक्स हो गया। अब इसमें सब्सिडी भी फिक्स जाती है। अब सब्सिडी जो है वो डिपेंड करती है कैटेगरी वाइज। तो SC ST कैटेगरी वाले हैं उनको सब्सिडी मिलती है 75,000 रुपये की। OBC जनरल वाले हैं उनको सब्सिडी जाती है 53,000 की, 2.25 लाख में। 5 साल के लिए ये लोन होता है
और इसकी जो किस्त होती हैं वो बनती हैं तिमाही यानी कि क्वार्टरली आपकी किस्त आएगी और 5 साल के लिए लोन होता है। इसकी जो ब्याज है वो होती है 8% एनुअली फ्लैट रेट, यानी कि जितना भी पैसा है सब्सिडी काट के उसकी जो ब्याज है वो एक साथ जोड़ दी जाती है, फिर उसकी ईएमआई बनती हैं यानी कि किस्त बनती हैं। अब इसकी जो किस्त आती है वो आती है आपकी SC ST कैटेगरी वालों की, तो किस्त आएगी आपकी 10,500 रुपये की। और अपना OBC जनरल वाले कैटेगरी वाले लोग हैं उनकी किस्त आती है 12,100 रुपये की। तिमाही किस्त आएगी और 5 साल के लिए किस्त आएगी। बीच में कोई आप में से क्लियर करना चाहे तो बीच में भी लोन क्लियर हो जाता है। वो टर्म्स कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई कब आप इसको क्लोज कर रहे हो, तो उस टाइम ही पता चलता है कि कितना ब्याज लगेगा कितना नहीं लगेगा, पहला कहना सही नहीं है। तो हाँ, यह है कि बीच में आप क्लोज करना चाहते हो तो बीच में क्लोज हो जाता है। और एक स्कीम का आप फ़ायदा एक बार ही ले सकते हो, दोबारा नहीं ले सकते हो। यानी कि आज आपने IDSRR करके जो स्कीम है इसके तहत आपने लोन ले लिया, तो फिर दोबारा इस स्कीम के तहत आपके नाम से लोन नहीं मिलेगा। आप चाहे खरगोश कितना भी पालो, कितना भी आप फार्मिंग करो, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि ये जो स्कीम है इसका एक आदमी को केवल एक बार ही लाभ मिलता है। अब इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, देखो सबसे पहले तो बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एस्टीमेट, कोटेशन, जहाँ से आपने खरगोश खरीदे हैं वहाँ से उसकी बिलिंग कि कितने रुपए के खरीदे हैं। बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सारा कुछ शो हो ही जाता है कि फीड का खर्चा कितना होगा और दाने पानी का, लेबर का, फार्म का, वो सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड हो जाता है। 2.25 लाख रुपया फिक्स है, 2.25 लाख रुपया मिलते हैं। आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, मेन डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा? मेन डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगता है आपको कि भाई आपने जहाँ पे खरगोश पालन किया हुआ है, अगर वो आपकी खुद की ज़मीन है तो उसमें आपका जो ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो लग जाएंगे। खेत पे लगाया हुआ है तो खसरा खतौनी नंबर होगा, मकान का लगाया हुआ है तो पट्टा, रजिस्ट्री जो भी है, खरीदा होगा तो रजिस्ट्री होगी, पैतृक संपत्ति है तो उसका कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट्स होता है। मेन डॉक्यूमेंट्स आपका वो लगता है, बाकी के तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह ये लगते हैं। तो इस पर ईजीली लोन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लोन आदमी को कब नहीं मिलता है? लोन आदमी जब अपना स्वार्थ जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे लोन नहीं मिलता। कुछ लोग कहते हैं भाई 2 लाख रुपया को लोन मिल जा, 20% भले ही ले ले, डॉक्यूमेंट्स ना है कछु ही, हम पे आधार कार्ड और पैन कार्ड है। तो बहुत से उनको पैसे भी दे देते हैं, 5% लो, 10% लो, उनका कभी लोन नहीं होता है। आप लोन कराने के लिए कभी किसी को पैसे मत दीजिएगा। अगर आपने पैसे दे दिए तो 100% नहीं, 1000% मैं लिख के दे देता हूँ, आपको वो फर्म या वो आदमी आपको लोन करा के नहीं देगा जहाँ पे आपने पैसे दे दिए। हाँ, कुछ लोन होते हैं जहाँ पे पैसा जाता है, लेकिन पैसा जब जो आपका पैसा मिलता है उसमें से वो काट लेते हैं। बाकी का जो बैंक है वो तो एजेंट के लिए 1%, 0.50% जो भी है वो देती है। तो बैंक कभी ऐसे लोन के लिए पैसे नहीं मांगती कि फाइल चार्ज ये हो गया आपका, ये इतना हो गया, ये उतना हो गया। अगर ऐसे कोई आदमी आपसे लोन के लिए पैसे मांगता है तो आप समझ जाइएगा कि ये लोन करा के नहीं देगा। ये 100 नहीं, 1000% यथाकथित सत्य बात है। हाँ, लोन का अगर पैसा लग रहा है तो उसको बोलिएगा कि भाई 1-2% जो भी है आपका वो लोन जो अमाउंट है वो आप देते हो तो उसमें से बैंक काट लेगी, या आपका जो बनता है आप उसमें से काट लेना। आप ऐसे बोल के चलिएगा। अगर वो कहता है कि नहीं पहले चाहिए पैसे, तो आप समझ जाइएगा कि ये लोन करा के नहीं देने वाला होता है। और आपने देखा भी होगा, और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने लोन के लिए पैसे खिलाए भी होंगे और लोन नहीं हुआ होगा। ये सत्य बात है। तो देखो, लोन आप चाहे किसी चीज़ पे आप ले रहे हो, पहले तो उस स्कीम के बारे में जानिएगा, उसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानिएगा, फिर कहाँ पे अप्लाई करना है वो जानिएगा। खरगोश पालन के लिए और भेड़ बकरी पालन के लिए आपको अगर लोन चाहिए या किसी स्कीम के तहत आपको लोन चाहिए, आप डॉक्यूमेंट्स मेरे लिए दीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स जो चाहिएगा वो तो आपको देने ही पड़ेंगे। बाकी का लोन कराने का एक भी पैसा आपको मेरे को नहीं देना है, लोन आपका मैं करा के दे दूंगा।
अब आजकल तो लोन ऐसा नहीं है, सारे के सारे जो लोन हैं वो ऑनलाइन हो जाते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो लोन आप कहीं से भी किसी स्टेट में बैठे हो वहीं पे आपको लोन मिल जाता है। और अब तो जैसे ऐप भी चल रहे हैं, बहुत सारे चाइनीज़ ऐप चल रहे हैं, वैसे भी चल रहे हैं। तो आपको 1,50,000 रुपया 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ती है तो आधार कार्ड पैन कार्ड आप उस पर मोबाइल पे ऐप इंस्टॉल कीजिएगा, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिएगा, आपको 24 आवर में आपको लोन मिल जाता है। आप अगर कम अमाउंट चाहिए तो, लेकिन उनकी जो ब्याज है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो आप देख के अपने हिसाब से ही कीजिएगा। कुछ ऐप होते हैं जो लोन देते हैं, कुछ ऐप जो होते हैं वो नहीं देते हैं। तो उसमें भी ऐप आपको ढूंढना पड़ता है कि कौन सा ऐप आपको लोन दे रहा है, कौन सा ऐप लोन नहीं दे रहा है, क्योंकि सब ऐप लोन नहीं देते। कुछ केवल इंक्वायरीज कलेक्ट करने के लिए ऐप बनाए हुए हैं कि इतना इतना अमाउंट मिलेगा, उसमें आप डॉक्यूमेंट सबमिट करती जाइएगा, उनके पास में इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है और लास्ट एंड में वो आपका लोन डिस्बर्स नहीं होता है। तो वो चीज़ें आप देख के चलिएगा। खरगोश पालन के लिए आपके पास में पहले खरगोश पालन होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद में मेरी टेंशन है, लोन करा के आपको मैं दे दूंगा। एक भी पैसा लोन का हम नहीं लेते हैं कराने का, और 100 नहीं 1000% आपको लोन करा के देते हैं। हमारी संस्था है अपना कृषि विज्ञान केंद्र के नाम से, हमारा एनजीओ भी चलता है और भी कई सारे बिजनेस हैं। तो लोन के बारे में मैंने आपको खरगोश पालन और भेड़ बकरी पालन के लिए ये स्कीम है IDSRR करके, इस स्कीम के तहत लोन मिलता है। बाकी का लोन से संबंधित कोई भी जानकारी है, अगर आपके पास में देखो सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स है तो आपको हर कोई बैंक लोन दे के चलेगा। अगर आपके पास में एलिजिबिलिटी नहीं है तो आप कितना भी किसी को पैसा दीजिएगा वो लोन करा के नहीं देते हैं। तो अगर लोन से संबंधित फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, आप मेरे से बेझिझक कभी भी फ़ोन लगाया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राम राम।